अब आपसे समझना चाहती हूँ जो योगी मोदी की तकरार है। बहुत कम लोग भारत में ऐसे हैं जो इस मुद्दे को इतने बेहतरीन और बारीक तरीके से समझते हैं जितना आप लखनऊ में बैठे हुए समझते हैं। आपने बाकायदा कई किताबें लिखी हैं जो उत्तर प्रदेश और देश की राजनीति और भगवा राजनीति को किस तरह से समझा जाए आज के मौजूदा दौर में। आपकी अभी एक नई किताब भी आई थी कुछ दिनों पहले। मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ कि इस पूरे मुद्दे को अगर समझा जाए, योगी और मोदी के बीच की तकरार को, तो आप ये बताइए कि मंदिर में जो चंदा चोरी का ये मामला आ रहा है, चढ़ावे में चोरी का, चाहे वो 2 करोड़ का है या 100 करोड़ का है या 1000 करोड़ का है, आम जनता उत्तर प्रदेश की इसे किसको जिम्मेदार मान रही है? क्योंकि हमें ये भी समझना है कि 1 साल से कम वक्त बचा है जब उत्तर प्रदेश में चुनाव होना है। ये मुद्दा राष्ट्रीय हो सकता है, लेकिन जो फिजिकल भौतिक फॉर्म में जो एग्जिस्ट करता है मंदिर, वो अयोध्या में है जो उत्तर प्रदेश में है। तो मुझे बताइए, चुनाव से ठीक पहले जब हम इस मुद्दे को उभरते हुए देख रहे हो, ये मुद्दा आसानी से नीचे नहीं जाएगा, ये मरेगा नहीं आसानी से, सिर्फ और सिर्फ इसकी और परतें खुलती जाएंगी। तो इस पूरी तकरार के बीच क्या मोदी ये चाहते हैं कि योगी कमजोर होते हुए नजर आए, योगी का एडमिनिस्ट्रेशन, उनका कंट्रोल सत्ता पर, और उन्हीं की आंख के नीचे, नाक के नीचे उनके भ्रष्टाचार होना इस मंदिर में, क्या मोदी चाहते हैं कि योगी कमजोर दिखें? बिल्कुल, मुझे तो यकीन है इस बात में कि वो कोशिश यही होगी कि किसी तरीके से इसमें ये बात सामने आ जाए कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है योगी का, यानी योगी आदित्यनाथ की सरकार, उसने ना तो इसमें वो तेजी दिखाई और ना ही उस प्रकार का प्रॉम्प्ट एक्शन लिया जो कि लेना चाहिए था। और ये भी मुमकिन है कि मोदी और शाह ये बताने की लोगों को कोशिश करें कि योगी आदित्यनाथ को ने इसमें इतने दिन तक खामोशी क्यों अख्तियार करी, जबकि उन्हें एज चीफ मिनिस्टर, जो कि वो बताते हैं चीफ मिनिस्टर इस प्रकार के हैं जिन्होंने राम राज्य ला दिया है, लॉ एंड ऑर्डर परिवर्तित कर दिया है, पूरा कायाकल्प कर दिया है प्रदेश का, पता नहीं क्या क्या कर दिया है, क्लेम्स, और इस पब्लिसिटी में 2000 करोड़ खर्च होते हैं बताने में लोगों को। और ये वजह है कि मेन स्ट्रीम मीडिया वही कहता है जो वो बताया जाता है। इसका जो पहला खुलासा हुआ आफा, ये हम लोग ये अभी बिल्कुल ये चीज जो है पीछे रह गई है, जबकि हकीकत ये है कि आज से 15-20 रोज पहले इसका जब मेन खुलासा उसी दिन हुआ जब इस ट्रस्ट के एक अकाउंटेंट जिनका नाम महिपाल सिंह है, कोटा के रहने वाले हैं और आरएसएस के बड़े स्ट्रॉन्ग एक्टिविस्ट हैं और काफी कमिटेड एक्टिविस्ट माने जाते हैं, क्योंकि वो ट्रस्ट से कोई तनख्वाह भी नहीं लेते थे इस काम के लिए जो अकाउंटेंट का उनको दिया गया था, और उनका काम था काउंटिंग को सुपरवाइज करना। इन महिपाल सिंह ने एक इंटरव्यू दिया, एक यूट्यूबर है, एक यूट्यूब चैनल है टॉप सीक्रेट, रन बाय अ यंग जर्नलिस्ट, जिन्होंने उस इंटरव्यू में पहली दफा इन्होंने बताया कि यहां पे काउंटिंग में गड़बड़ हो रही थी। और महिपाल सिंह ने ये बात साफ साफ कही, मैंने वो इंटरव्यू 2-3 बार देखा है, कि जब उन्होंने चंपत राय को ये बात बताई कि उन्हें शक है कि यहां कुछ गड़बड़ी हो रही है, गिनती में गड़बड़ हो रही है, तो चंपत राय ने बजाय उनकी बात को अहमियत देते हुए इसकी जांच करवाने के बजाय उन्होंने महिपाल सिंह को एक तरीके से उनकी छुट्टी कर दी। उनसे कहा थोड़े दिन छुट्टी के लिए छुट्टी ले लीजिए, थोड़ा आराम कराइए। वो अपने घर चले गए कोटा। फिर उनको मैसेज भेजा गया कि अब आपकी जरूरत नहीं। ये क्या पता था, आप बताइए, कि अगर कोई आदमी चोरी पॉइंट आउट कर रहा है और आप वहां के कर्ता धर्ता है, उस व्यक्ति को आप किनारे कर देते, तो इससे क्या मतलब होगा? इसका स्ट्रेट अवे मीनिंग यह है कि आप उस चोरी डकैती में कोई ना कोई आपका कोई रोल है, आप उसमें शामिल हैं, आपको उसका हिस्सा मिलता है। वरना आप क्यों ऐसे व्यक्ति को, तो उन्हें हाईलाइट करना चाहिए था कि इस आदमी ने बताया है, चलिए इसमें जांच की जाए। कुछ नहीं किया गया। ये तो उस इंटरव्यू की बात को जब अखिलेश यादव ने और लोगों ने इसको ट्वीट किया, इसके तब पब्लिक डोमेन में ये बात आई। और उसके बाद योगी आदित्यनाथ ने इस मामले को अगेन अपने तरीके से रफा दफा करने के लिए उन्होंने सोचा एसआईटी बना देते हैं, और जिसको एसआईटीज में यूजुअली टेलर मेड रिपोर्ट्स आती है। मुझे
48 साल हो गए हैं जर्नलिज्म में, और मैंने देखा है, और खास तौर से उत्तर प्रदेश में जब जब एसआईटीज बनती हैं तो उसके पीछे मकसद ये नहीं होता कि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, जैसा कि योगी आदित्यनाथ आए दिन बोल रहे हैं। सिचुएशन ये है कि जो रियल कल्प्रिट्स हैं, अभी देखिए बहुत लोग निकलेंगे, बरतें खुलेगी, और इलेक्शन पिच वाली जो बात आपने कही, इलेक्शन से पहले कोशिश ये होगी कि मामले की रिपोर्ट आ जाए, जैसा कि दिल्ली वाले चाहते हैं। योगी कितनी चलेगी कहा नहीं जा सकता, जैसी रिपोर्ट आ जाएगी उसमें प्रोटेक्ट किया जाएगा आरएसएस को, क्योंकि आरएसएस के ये, और सारे माइंड यू सारे लोग आरएसएस के हैं, उसमें कुछ लोगों को जिनको हैंग करने का प्लान है, जिनके खिलाफ एफआईआर हुई और जेल भेजे गए, जिनके घर में तलाशी ली गई है। अब सोचिए, मामला उजागर होने के 10-15 रोज बाद घरों की तलाशी हो रही है, तो ये भी माहौल है। एविडेंस इतने कौन रखेगा? जो लोग ऑलरेडी डेली बेसिस पे एविडेंस डिस्ट्रॉय करते थे, जो कि एक बहुत बड़ा क्रिमिनल ऑफेंस है, कि आपने डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंस किया किस तरह से, सीसी कैमरा फुटेज को पीट करके। और ये तरह आपने सुने होंगे, कई बातें कही जा रही हैं इंटरेस्ट के लोगों द्वारा। कोई कहता था वो 45 दिन में तो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाता था, कोई कहता है कि नहीं नहीं वो तो रहना चाहिए था, तो फुटेज बराबर है। और कायदे से इस तरीके के प्रोजेक्ट में, जो इतना बड़ा मंदिर है जहां अरबों रुपया आता है, वो फुटेज डिस्ट्रॉय करने का मतलब है एविडेंस डिस्ट्रॉय करना। और पूरी तरीके से ये एक तरह से गिल्ट का एडमिशन, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं एडमिशन ऑफ गिल्ट। जी हाँ। बिल्कुल, और शरद जी, मैं ये भी कह रही हूँ कि इस तरह का भी फुटेज देखा और बड़ी हैरानी हुई, और लगा कि कोई शायद कॉमेडी फिल्म देख रहे हैं, जिसमें पुलिस धावा बोल रही है किसी आरोपी के घर पर, और बाकायदा 36 कैमरे ले जाकर तफ्तीश की जा रही है। यानी कि आप पुलिस चुपचाप रात के अंधेरे में जाकर उनको दबोच नहीं रही है, आरोपियों को वहां कुछ तलाश करने की कोशिश नहीं कर रही है, बल्कि बड़े ही हास्यास्पद तरीके से लगा कि कोई बॉलीवुड की कॉमेडी फिल्म देख रहे हैं, जहां पर 36 कैमरे ले जाकर पुलिस बाकायदा दिन दहाड़े, दिन की रोशनी में जाके आरोपियों के घर में तलाशी लेने की कोशिश कर रही है। तो इसका मतलब मकसद ये नहीं है कि इस पर ये इस नतीजे पर पहुंचा जाए कि आखिर कौन चोरी कर रहा था, डकैती कौन डाल रहा था, बल्कि जनता को समझाया जाए कि हम कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। अब आपने ये कहा कि आप इस बात के लिए कन्विंस्ड हैं कि नरेंद्र मोदी या उनका जो खेमा है वो ये चाहता है कि योगी आदित्यनाथ कमजोर नजर आए। इसका मतलब ये है कि क्या ये लोग नहीं चाहते कि अगर बीजेपी की फिर तीसरी बार जीत होती है, मान के चलते हैं अगर, तो क्या योगी आदित्यनाथ फिर मुख्यमंत्री नहीं होंगे? क्योंकि ये बात तो समझना है कि जो भी वजह रही हो, इस वक्त उत्तर प्रदेश में बीजेपी के समर्थकों में योगी आदित्यनाथ काफी लोकप्रिय हैं। बिल्कुल, और वो लोकप्रिय इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने एक माहौल क्रिएट किया है हेट्रेड अगेंस्ट मुस्लिम्स का। उनके पास एक ही कार्ड है, और वो है हिंदुत्व का कार्ड। और उनका हिंदुत्व डिफाइन ये करता है कि आप तभी हिंदू हैं जब आप मुसलमान से नफरत करें, क्योंकि उनका हर मूव इस तरीके का होता है। शायद उनको इस चीज का अंदर, वो काफी, मैंने जो उनके ऊपर जो बुक लिखी है उसमें मैंने लिखा है कि वो हर चीज में मोदी को कॉपी करते हैं, क्योंकि उनका अल्टीमेट गोल वही है कि अल्टीमेटली वो उस कुर्सी पे पहुंच जाएं जहां मोदी बैठे। तो उसका वो वही तरीका अपनाते हैं, हार्ड लाइनर स्टैंड लेकर के, और इसी वजह से उन्होंने पॉपुलैरिटी गेन करी। ये सब चीजें तो हवाई बातें हैं कि साहब करप्शन खत्म कर दिया, लॉ एंड ऑर्डर सुधार दिया, डेवलपमेंट कर दिया, ये सब पब्लिसिटी में सुनने में अच्छा लगता है, बट रियलिटी इससे बहुत परे है। ये दिल्ली का पूरा इसमें मूव ये रहेगा। आपका जो शक है, ये आम लोगों में भी ये चर्चा इस बात की कि ऑलरेडी उनको कुछ साउंड किया गया है कि आपको दिल्ली में कोई बड़ा मंत्रालय दे दिया जाएगा। ये तक बताया किसी ने मुझे कि उन्होंने कहा उनको डिफेंस मिनिस्ट्री तक के लिए कहा गया है, तो उनका इंटेंशन ये है कि नहीं, मुझे होम मिनिस्टर होना है, वरना वो यहां से जाने को राजी हैं। लेकिन देखिए, अल्टीमेटली इफ मोदी डिजायर्स, तो इलेक्शन के बाद, जीतने के बाद भी वो यहां से हटा दिए जा सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इससे पहले ये चाहेंगे कि वाकई में क्लीन चिट सबको मिल जाए, मंदिर की चोरी को बहुत अंडर प्ले करके, और सिर्फ छुट भइयों को जेल की सलाखों के पीछे बैठ करके उनको शायद कुछ
अलग से अंडर द टेबल उनको कॉम्पनसेट कर दिया जाएगा कि भाई तू थोड़ा दिन खामोश रहो, उसके बाद तो छुड़ा ही लेंगे। आप अरे जब आप गैंग रेपिस्ट को छुड़वा सकते हैं, उनकी एक सजा रमिट करा सकते हैं, तो ये कौन सी बात है? बहुत दिलचस्प आप बात कह रहे हैं शरद जी। मुझे लगता है ये चीज़ें भी सिर्फ लखनऊ में बैठ के ही पता चलती हैं। दिल्ली के पत्रकार कहते हैं कि वो तथाकथित रूप से राष्ट्रीय पत्रकार हैं, लेकिन मुझे लगता है कि लोकल जिनको नफ्स पे हाथ होता है, आप उन पत्रकारों में से एक हैं। आपने कहा कि ये खबरें आ रही हैं कि योगी आदित्यनाथ को डिफेंस मिनिस्टर बनाया जा सकता है। वो कह रहे हैं मुझे गृह मंत्री बनना है, यानी अगर वो जीत भी गए तब भी उनको लखनऊ से हटाया जा सकता है, किसी और को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। देखिए, एसआईटी फॉर्म की थी योगी आदित्यनाथ ने। आपने बात करी दिल्ली और लखनऊ में जो रस्साकशी चल रही है, काफी अरसे से चल रही है, इस मामले को लेकर के भी उसमें एक नया ट्विस्ट आया। एसआईटी आनंद फानंद में योगी आदित्यनाथ ने कॉन्स्टिट्यूट कर दी। उससे लगता है कि वो जल्दी में थे कि किसको इसमें क्या करना होगा। एसआईटी के जरिए से मेरे कंट्रोल में रहेगा इन्वेस्टिगेशन, जैसा मैं चाहूंगा, जिसको मैं हैंग करना चाहूंगा उसे हैंग करूंगा, जिसे बचाना चाहूंगा बचाऊंगा। लेकिन इसमें दिल्ली इंटरवीन कब कर गया? क्योंकि चंपत राय दिल्ली के आदमी हैं, बहुत क्लोज हैं। वो मोदी और शाह के और मोहन बाबत के भी जो क्लासेस के व्यक्ति हैं। इसीलिए नृपेंद्र मिश्रा ने जब ये सर्टिफिकेट दिया उनको कि आई कैन वाउच फॉर चंपत राय, नॉट एनीबडी एल्स, अनकॉल्ड फॉर, बात चल रही थी कि जांच ठीक से हो। नृपेंद्र मिश्रा जो एक दिन पहले कह रहे थे कि मेरा क्या इससे ताल्लुक है, मैं तो कंस्ट्रक्शन कमेटी से मतलब है, मुझे ट्रस्ट के बारे में नहीं पता। इतना सीनियर अफसर जब इस तरीके की बात करे तो बड़ा क्लियर है कि वो अपना पल्ला झाड़ना चाहता है। जी हाँ, मैं आती हूँ अभी दिल्ली और लखनऊ। जी हाँ, शरद जी, मैं दिल्ली लखनऊ के पूरा जो ये संघर्ष है इसको और बेहतर तरीके से समझना चाहती हूँ, क्योंकि मेरी नज़र में ये खबर भी, इस खबर को भी इजाज़त मिली कि ये खबर बाहर आ सके, क्योंकि योगी और मोदी की तकरार थी। ये कोई ऐसी पहेली भी नहीं है जिसको बुझाने के लिए कोई नंबर भी मिले कि देखिए पूरे तरीके से इस खबर को किस तरह से छिपाया गया। मैं ये भी आपसे सवाल पूछूंगी, लेकिन मुझे बताइए चंपत राय को लेकर जिस तरह की खबरें छपने की, मैं फिर से कहूँगी, इजाज़त दी जा रही है कि उनके पास 400 निजी गार्ड्स होते थे, पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड्स 400, 1 करोड़ रुपए माहाना उनका खर्च था। जिस कंपनी को ये टेंडर मिला वो कंपनी आरएसएस से जुड़ी हुई है। ये व्यक्ति जो राम की सेवा में लगे हुए थे, ट्रस्ट के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, वो राजाओं जैसी जिंदगी जी रहे थे। मुझे लगता है कि प्रभु श्री राम जो खुद एक राजा थे, उनसे भी बड़े राजा बन के दिख रहे हैं ये। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। ये सारे लोग रामचंद्र जी से के रजवाड़े से कहीं ज्यादा बड़े रजवाड़े बन गए, क्योंकि इसी से जाहिर होता है इस कदर सिक्योरिटी लेकर के ये क्रिएट करना और इंप्रेशन देना कि हम जो है ये सब कुछ कर रहे हैं राम के नाम पे, और राम के नाम पे जो दौलत आ रही है, यानी कि डोनेशंस आ रहे हैं, चढ़ावा आ रहा है, आभूषण दिए जा रहे हैं चढ़ावे में, वुल ऑफरिंग्स में जब लूट की जा रही है, तो फिर ये सिक्योरिटी क्या करे? सवाल जाहिर है उठेगा, और उन्हीं से पूछा जाएगा सवाल जो इसके करता धरता दे, और वो करता धरता चंपत राय। डे वन से उनको बचाने की कोशिश की गई, लेकिन क्योंकि योगी आदित्यनाथ और उनमें 36 का आंकड़ा रहा है, वो वेरियस रीजंस, उनमें एक वजह ये भी है कि योगी आदित्यनाथ को इस ट्रस्ट में कोई स्थान नहीं मिला, जबकि वो समझते थे कि उनका जो मठ है, जो उनके गुरु थे इस मठ में, इनसे पहले और उससे पहले अवैधनाथ और पहले दिग्विजयनाथ, उनका काफी रोल रहा था अयोध्या मूवमेंट में। तो उस रिश्ते से ये सोच रहे थे, क्योंकि आज वो इनहेरिटर हैं, आज वो इस अध्यक्ष हैं उस मठ के, तो उनको इसमें जगह मिलनी चाहिए थी, लेकिन उन्हें नहीं मिली। इसीलिए जो ये बनाया गया एसआईटी, उसका कंट्रोल, डिफैक्टो कंट्रोल दिल्ली ने ले लिया। और जब दिल्ली तय करने लगा कि किसको अंदर करवाना है, किसको बना फंसाना है, किसको बचाना है, तो आप समझ सकते हैं कि उस मंदिर जिसके लिए, अगेन मैं रिपीट करता हूं, जिससे देश की राजनीति बदली, जिससे इनको सत्ता मिली, उसके लिए इनकी कंसर्न सिर्फ वहीं तक सीमित है कि किस तरीके से जो असली कल्प्रिट्स हैं, जिनके जरिए से और बड़े खुलासे हो सकते हैं, उनको इससे बाहर निकाल दिया जाए इस जांच के दायरे से। और इसीलिए तब
जिस तरीके का आज बात की जा रही है कि साहब वो बड़ा इन लोगों के घरों से बरामदगी हुई है सामान की, पैसे की। आप सोचिए जहां बात हो रही हो कि यहाँ पे लूट हुई है अरबों में, वहां पे 90 लाख रुपए की रिकवरी और कुछ जेवरात की रिकवरी करने के पीछे क्या कहानी? ये जो रिकवरी है ये सिर्फ लोगों को इम्प्रेस करने के लिए है। क्योंकि लोगों को किसी भी तरीके से अभी ये अंदाजा नहीं है कि किस एक्सटेंट की चोरी है। सिर्फ या वो अटकलें लगाई जा रही हैं, स्पेकुलेट कर रहे हैं लोग। कोई कहता है कि 10 करोड़ की हुई, कोई कहता है 200 करोड़ की हुई, कोई कहता है 1000 करोड़ 2000 करोड़ की चोरी हुई है। क्योंकि कितने दिन से ये चल रहा था इसका अभी तक खुलासा नहीं हुआ है।